हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन हब। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 उसका थर्ड सम करते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अब सबसे पहले हम यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू लिख देते हैं। तो ये कितना हो जाता है, √2 हो जाता है। बी की वैल्यू आपकी कितना 7 हो जाएगा। इसके बाद में सी की वैल्यू कितनी हो जाती है आपकी 5√2। ठीक है, यहाँ पे अभी इक्वेशन के हिसाब से हमें क्या फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है। तो ये √2 मल्टीप्लाइड बाय 5√2 मतलब कितना हो जाएगा, ये √2 नॉर्मल 2 हो जाता है, मल्टीप्लाइड बाय ये 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10। अब 10 के ऐसे फैक्टर जिसके एडिशन कितनी आए आपकी 7 आए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5x मल्टीप्लाइड बाय 2x हो जाता है। ठीक है, मतलब 5 2 से कितना हो जाता है 10 हो जाता है। और 5x और 2x को अगर प्लस करते तो वो कितना आ जाता है आपका, बीच की टर्म 7 आ जाता है। ठीक है, तो अभी हम क्या कर देंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ अपना सम जो है +5√2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाता है 0 हो जाता है। अभी हम फर्स्ट टर्म तो एज इट इज लिखते हैं, लेकिन अभी बीच की जो टर्म है उसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, फैक्टर्स लिखेंगे। तो ये कितना हो जाता है आपका 5x प्लस 2x प्लस अभी लास्ट टर्म भी एज इट इज आपकी आ जाती है इज इक्वल्स टू 0। अभी दो दो के हम क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। अभी यहाँ पे कॉमन निकालेंगे। अभी कॉमन निकालते वक्त आपको ये बात का मतलब ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो चेंज ना हो और आपका कॉमन भी निकले। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो √2 है और यहाँ पे 5 है। अगर मैं यहाँ पे क्या कॉमन निकालती हूँ, अगर x कॉमन निकालती हूँ तो अंदर में क्या बच जाता है आपका √2 और ये x, और यहाँ से हमने x को निकाल दिया तो सिर्फ कितना बचा आपका 5 बचा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या कॉमन निकालेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे √2 कॉमन निकालेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ 5 चाहिए। ठीक है, अब मैं √2 यहाँ पे कॉमन निकाल देती हूँ तो यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे 2 है, राइट। तो हमें हमें वैल्यू भी नहीं चेंज करनी है और आंसर भी यहाँ पे 2 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 कितना हो जाता है आपका नॉर्मल 2 हो जाता है। तो ये हो गया आपका 2x। ठीक है, तो √2 कॉमन निकालने के बाद में √2x आ जाता है और यहाँ पे हमने √2 निकाल दिया, मतलब बचा क्या आपका 5 इक्वल्स टू 0। अब आप यहाँ पे देख सकते हो दो ब्रैकेट क्या है आपके सेम है, तो ये कितना हो जाएगा आपका √2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। और जो रिमेनिंग टर्म्स है वो क्या x प्लस √2 इक्वल्स टू 0 आ जाता है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये +5 है, उस साइड में जाने के बाद में माइनस हो जाता है, तो ये x इक्वल्स टू कितना हो जाता है आपका 5 डिवाइडेड बाय ये √2, आपका पहला रूट आ जाता है। उसके बाद में यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू ये +√2, वहां पे जाने के बाद में क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाता है, मतलब x की वैल्यू कितनी आई आपकी -√2। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये 1/8 आ जाता है, तो ये यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख देती हूँ 2x² माइनस कितना है x है प्लस कितना ये 1/8 इज इक्वल्स टू कितना है 0। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे 8 नहीं चाहिए, तो हम इस 8 को डिनोमिनेटर में जो है उसे कैंसिल आउट करने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 8 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हमें 8 को क्या करना है, कैंसिल करना है, इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 8 कर रही हूँ। तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे पूरे टर्म को, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। ठीक है, तो एक इक्वल्स टू 0, 8 2 जा कितना हो जाता है 16x² हो जाता है, 8 1 जा 8 हो जाता है, प्लस 1/8 मल्टीप्लाइड बाय 8, मतलब 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये नॉर्मल कितना आ जाता है आपका 1 आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये हमारा इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में आ गया। ठीक है, जहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी है, a की 16 है, b की आपकी -8 है और c की आपकी 1 है। ठीक है, तो अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का हम क्या करते हैं, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, ये 16x हो गया। अब ऐसे फैक्टर जिसकी एडिशन कितनी चाहिए हमें, -8x चाहिए। ठीक है, ये हमारा -8x है। तो अभी यहाँ पे देखिए 4 4 जो 16 हो जाता है आपका, मतलब हमें दोनों को भी साइन कौन सा देना पड़ेगा, माइनस देना पड़ेगा। ये -4x और -4x कितना हो जाएगा आपका -8x हो जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये हमारा 16x², उसके बाद में ये कितना आ जाता है -4x, और ये हमारा -4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से हम क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे 4x कॉमन निकाल रही हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 4 4 जा 16 हो जाएगा, मतलब 4x, और ये -1 आ जाएगा। यहाँ पे भी मैं -1 कॉमन निकाल रही हूँ, तो ये कितना आ जाएगा आपका 4x - 1 इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपके दो ब्रैकेट कॉमन आ गए, तो हम 1 ब्रैकेट इज इक्वल्स टू 0
और फिर से ये 4x माइनस वन इक्वल्स टू 0, तो ये कितना हो जाता है 4x इक्वल्स टू प्लस वन। उसके बाद में यहाँ पे भी कितना आ जाता है 4x इक्वल्स टू 1 आ जाता है, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1/4। ये आपका पहला रूट आ गया। और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई टू डिवाइड में, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। हमने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ डिनोमिनेटर में 8 था उसे कैंसिल करना था, इसीलिए मल्टीप्लाइड बाय क्या किया हमने 8 किया, ठीक है। उसके बाद में नॉर्मल जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही सॉल्व किया, बाकी फैक्टराइजेशन आपको पता है। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट फिफ्थ वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जहां पे क्या दिया है आपको 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। क्या करते हैं हम, सबसे पहले एबीसी की वैल्यू निकाल लो ताकि आपको सिंप्लीफाई हो जाए। ये बी की -20, उसके बाद में सी की आपकी +1 आई। अभी फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लीकेशन मतलब 100 मल्टीप्लाइड बाय 1, मतलब 100 1 से कितना आ जाता है आपका 100x आ जाता है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे 100x के ऐसे फैक्टर उस जिसकी एडिशन कितनी आए आपकी 20 -20 आना चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25 फाइजा। यहाँ पे हम कितना लेंगे 25 फाइजा या फिर 10 टेंजा भी ले सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे 10 टेंजा ले रही हूँ, तो ये 10x हो जाता है, ये 10x हो जाता है, माइनस चाहिए तो यहाँ पे हम माइनस माइनस कर देते हैं। अभी क्या करेंगे हम फर्स्ट टर्म तो एज इट इज लिखते हैं, उसके बाद में बीच की टर्म नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे फैक्टर्स लिखेंगे, तो ये हो जाता है 1 इज इक्वल्स टू 0। दो दो के पेयर बना के हम कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से मैं क्या कॉमन निकाल रही हूँ 10x कॉमन निकाल रही हूँ, तो ये 10 10 जा 100 हो जाएगा। उसके बाद में 10 1 जा यहाँ पे x भी आएगा, ठीक है। और ये 10 1 जा 10 हो जाता है, यहाँ पे भी मैं 10 कॉमन निकाल, यहाँ पे 1 हम कॉमन निकालेंगे, सो दैट 1 अगर कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका 10x और ये -1 इक्वल्स टू 0। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो दो ब्रैकेट आपके क्या आ गए सेम आ गए, तो आप इक्वल्स टू 0 ले सकते हो। और जो रिमेनिंग टर्म है 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 आ जाता है, तो ये कितना 10x इक्वल्स टू +1 हो जाएगा, और यहाँ पे भी कितना 10x इक्वल्स टू 1 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना ये x इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 10 आ जाता है। उसके बाद में दूसरा ब्रैकेट पे कितना आ जाएगा 1/10, तो ये आपके रूट्स आ गए, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में आप लिख सकते हो रूट्स ऑफ द इक्वेशन कितना आया 1/10 एंड 1/10, दीज आर दी रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मिलते हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में।